नमस्कार दोस्तों, सृष्टि लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद आप लोगों को हिंदी के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रस की चर्चा किया हुआ था, उसके बाद वाली वीडियो में हमने छंद पढ़ाया था और आज हम पढ़ाएंगे अलंकार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे अलंकार की परिभाषा क्या होती है और अलंकार आया कहाँ से, अलंकार किन दो शब्दों से मिल के बना हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं काव्य और साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आसान भाषा में समझ लीजिए, काव्य और साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे, अलंकरोति इति अलंकारा। किसी ने कहा है कि अलंकरोति इति अलंकारा, इसका मतलब ये कि जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं, जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। अगली परिभाषा देखेंगे, शोभाकरान धर्मान अलंकारान, यानी शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, यानी जो शोभा बढ़ाएं उन्हें अलंकार कहते हैं। एक मिनट देख लेते हैं दोस्तों, अलंकार आया कहाँ से है, अरे किन दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार बना है दो शब्दों से मिलकर, अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या सजावट और कार का अर्थ होता है व्यंजन, यानी सजावट करने वाले व्यंजनों को अलंकार कहते हैं। सजावट करने वाले व्यंजनों को अलंकार कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। बढ़ चलते हैं आगे और देखते हैं अलंकार के भेद के बारे में। तो अलंकार के भेद के बारे में देखेंगे। अलंकार के भेद मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं अलंकार: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा देखेंगे, एक एक की परिभाषा हम क्रम से देखेंगे। शब्दालंकार की परिभाषा ये होती है कि जहाँ पर शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, जहाँ पर शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ होता है शब्दालंकार। और जहाँ पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, जहाँ पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है या शब्दों में शोभा बढ़ जाती है, या वाक्य तथा साहित्य में या काव्य में शोभा बढ़ जाती है, वहाँ होता है अर्थालंकार। यानी जहाँ पर अर्थ के कारण, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अर्थ के कारण यानी अर्थ समझने पे शोभा बढ़े, वहाँ होता है अर्थालंकार। एक और परिभाषा देख लेते हैं उभयालंकार की। उभयालंकार की परिभाषा ये होती है कि जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो या शोभा बढ़ जाए, वहाँ होता है अर्थालंकार। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद, तो शब्दालंकार के भेद होते हैं दोस्तों तीन। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। वहीं देखते हैं अर्थालंकार के भेद की तरफ। तो अर्थालंकार के भेद होते हैं 100 से अधिक होते हैं, लेकिन हम 100 को नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमें ज़रूरत होगी। हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार और देखते हैं दोस्तों संदेह अलंकार के बाद हो जाएगा विभावना अलंकार। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और एक एक की परिभाषा क्रम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्दालंकार के भेद को लेते हैं। शब्दालंकार के भेद में हम लेंगे अनुप्रास अलंकार को लेंगे। देखिए अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास बना है दो शब्दों से मिलकर, अनु और प्रास से। जिसमें अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर, यानी जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए, यानी जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ हो जाता है अनुप्रास अलंकार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए,
यहाँ पे त वर्ण कई बार आया हुआ है, यहाँ पर त वर्ण कई बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कली किलकत हैं। यहाँ पे क वर्ण कई बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद को। अनुप्रास अलंकार के भेद की बात जब हम करते हैं तो हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला हो गया छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनुप्रास अलंकार के भेद की जब बात करते हैं तो वहाँ पे होता है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और एक एक की परिभाषा हम देखते हैं क्रम से। छेकानुप्रास की परिभाषा हम देखते हैं तो छेक का तात्पर्य होता है वर्णों की आवृत्ति एक बार हो या एक से केवल एक बार अधिक हो, यानी वर्णों की आवृत्ति जहाँ केवल 2 बार हो, यानी एक से अधिक बार आएगा तो उसको रोक देगा। छेकने का मतलब रोकना होता है, छेक का मतलब रोकना, यानी जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आए उसको तुरंत रोक देगा, वहाँ हो जाएगा छेकानुप्रास। जहाँ पर अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल 2 बार हो वहाँ पे हो जाएगा छेकानुप्रास। देखते हैं दोस्तों उदाहरण के हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे रहीमन रहीला की बली, रहीमन का मतलब यहाँ पर र आया हुआ है, यहाँ पर र आया हुआ है। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अति आनंद मगन महतारी, कानून कठिन भयंकर भारी। अति में अ एक बार आया है, एक बार आया है। मगन में म और म 2 बार आया हुआ है। इस वाली लाइन में क और भ 2 बार आया हुआ है। इस प्रकार दोस्तों बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं वृत्त्यानुप्रास की परिभाषा। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यानी वृत्त के रूप में हो, यानी घूम घूम करके वही शब्द दोहराए, वहाँ पे हो जाता है वृत्त्यानुप्रास। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इसमें त वर्ण घूम घूम के आ रहा है तो वहाँ हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। यानी अनुप्रास अलंकार का मेन उदाहरण, जैसे अनुप्रास अलंकार का मेन अलंकार जिसे सेम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, वैसे ही वृत्त्यानुप्रास की परिभाषा है दोस्तों। और बढ़ चलते हैं आगे और देखते हैं अगले अलंकार की, श्रुत्या अलंकार की। तो श्रुत्य प्लस अनुप्रास मिलकर के बना है अनुप्रास, यानी जो सुनने में अलंकार लगे, सुनने में अनुप्रास लगे, जो सुनने में अनुप्रास लगे उसे कहते हैं श्रुत्यानुप्रास। जहाँ पर पहली लाइन के लगभग सभी शब्द दूसरी लाइन के लगभग सभी शब्द से मेल खाता है, वहाँ हो जाता है श्रुत्यानुप्रास। जैसे कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लज्जात। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, अगला उदाहरण है पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाय न कोई। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों और देखते हैं अंत्यानुप्रास को। अंत्यानुप्रास का मतलब शब्द से ही पता चल जाता है कि जहाँ पर अंतिम अक्षर मेल खाता हो वहाँ हो जाएगा अंत्यानुप्रास।
अंत्यानुप्रास को तुक अलंकार भी कहते हैं। अंत्यानुप्रास को तुक अलंकार भी कहते हैं। जैसे नाथ संबुधन भंजनिहारा होय को एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पे हारा और हारा दोनों मिल रहा है, इसीलिए अंत्यानुप्रास हो जाएगा दोस्तों। और बढ़ चलते हैं आगे और देखते हैं लाटा अनुप्रास को। लाटा अनुप्रास की परिभाषा क्या होती है? जैसे जहाँ पर एक वाक्य एक से अधिक बार आए वहाँ पर लाटा अनुप्रास होता है। लाट का मतलब समूह, जहाँ पर वाक्य समूह में आए वहाँ पे लाटा अनुप्रास होता है और सबके अर्थ अलग अलग हों। जैसे मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। सीधे सीधे आप लोग समझ जाइए, ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन में दोहराया गया होगा, वहाँ पे होगा लाटा अनुप्रास। जहाँ पर ऊपर वाली लाइन को यानी पहली लाइन को नीचे वाली दूसरी लाइन से दोहराया गया हो, वहाँ हो जाएगा लाटा अनुप्रास। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं हम। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, उससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे वही मनुष्य जो मनुष्य ये मिल रहा है। जैसे मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, यहाँ पे हो जाएगा लाटा अनुप्रास। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं अगला उदाहरण। तो दोस्तों ये हो गया अनुप्रास अलंकार के भेद। और हम बढ़ चलते हैं आगे और देखते हैं यमक अलंकार। यदि अनुप्रास अलंकार किसी को समझ में ना आया होगा तो हमें कमेंट करेगा, उसको हम फिर से रिकमेंड कर देंगे, फिर से वीडियो उसकी बना देंगे। तो देखते हैं दोस्तों यमक अलंकार की परिभाषा। जैसे जहाँ पर दो शब्द या एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों। जैसे काली घटा का घमंड घटा। तो ये घटा और ये घटा, एक घटा का अर्थ होता है कम होना और एक घटा का अर्थ होता है काली घटा यानी बादल। अगला उदाहरण है तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। मतलब 3 गो बैर खाती है, बैर नाम का एक फल होता है वो खाती है और 3 बार खाती है। जैसे जेते तुम तारे तेते नभ में तारे। मतलब तुम जैसे हो वैसे नभ में भी न तारे हैं। एक तारे का अर्थ होता है तारा और एक तारे का अर्थ होता है बेटा। एक तारे का अर्थ होता है बेटा। अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। अगला उदाहरण हम देखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा। अगला उदाहरण ये है कि मन का फेरत जगमुआ, मन का फेरत जगमुआ, माला फेरत जगमुआ, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। एक मनका का मतलब माला, एक मनका का मतलब माला होता है और दूसरे मनका का मतलब मन का, व्यक्ति के मन का। बढ़ चलते हैं आगे दोस्तों, फटाफट समझ लेते हैं श्लेष अलंकार को, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। सीधा सीधा समझिए, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहाँ पर एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी यहाँ पे सुबरन का अर्थ 3 होता है। सुबरन में कई अर्थ चिपके होते हैं। सुबरन के लिए कवि के लिए अच्छी लिखावट हो जाएगी, कवि के लिए अच्छी लिखावट हो जाएगी और कवि के लिए अच्छी लिखावट हो जाएगी। और एक मिनट थोड़ा सा, ये पता नहीं कहाँ चला।
हाँ चलिए, कवि के लिए हो जाएगा, कवि के लिए लिखावट, और व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए धन। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी में कई अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे एक पानी का मतलब चूने के लिए जो पानी होता है उसका मतलब चूने के लिए पानी उससे निकाल देना है, उसका जीवन खत्म कर देना। मोती के लिए उसकी चमक हो जाएगी, और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ हो जाएगा उसकी इज्जत। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो समझ में आ गया होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से ना समझ में आया हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और थोड़ी सी भी इंसानियत हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू दोस्तों।